अच्छा, ईदी का आपने जिक्र किया, ईदी मिलती है आपको अभी? जी, अपने बड़ों से जब आप ईदी मिलती है। अब आप देने वालों में शामिल नहीं, हो? मुझसे बड़े जो हैं वो मुझे ईदी देते हैं और मुझसे छोटे जो हैं उनको मैं ईदी देती हूँ। कैसा गुजरता है ईद का दिन आपका? आर्टिस्ट बनने के बाद और पहले की ईदें याद आती है जब फ्री हुआ करती थी बिल्कुल? वैसे पहले की ईद अलग मुख्तलिफ होती थी। पहले बड़ा तैयार होके अम्मा तैयार कर देती थी, निकाल देती थी बच्चों को, बच्चे आपस में सब मेले में अपने आप बच्चे खेल रहे होते थे बाहर। अब थोड़ी डिफरेंट हो गई है। अब बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस तो इसलिए भी थोड़ी डिफरेंट है। पर हम वही करते हैं, मेहंदी लगवाते हैं चांद रात में। उसके बाद ईद का दिन थोड़ा सा स्लो होता है पहले, क्योंकि सब जागे हुए होते हैं चांद रात देर तक। तो बस शाम में उठते हैं, खाना पीना ये वो, फिर अगले दिन जो है वो या तो हमारे घर में रिश्तेदार आ रहे होते हैं, हम रिश्तेदारों को विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रोनिकल के साथ मैं हूं दिशान अहमद। और आज क्योंकि ईद का दिन है, तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं, मगर कुछ लोग जो हैं वो अब भी अपने कामों में मसरूफ हैं। मेरे साथ की शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके हुस्न की वजह से और इनके फन की वजह से न सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि आधी दुनिया भी इनको जानती है। मेरे साथ मौजूद हैं महविश हयात। महविश, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। ये बताइएगा, अच्छा महविश मुझे बताइएगा कि फिल्म आपकी आ रही है, पूरा मेहनत आप लोगों ने की है, मगर जो दौर चल रहा है बड़ी महंगाई का चल रहा है, लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे एंटरटेनमेंट। कितनी उम्मीद है फिल्म की कामयाबी साथ में? देखिए, फिल्म जो है ना वो हमारे वैसे भी ईद के टाइम पे कोई ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं है सिवाय खाने पीने की। तो आई नो कि हमारी आवाम बहुत जिंदा दिल आवाम है और वो कोई चीज़ अच्छी होती है तो वो उसको एंजॉय करते हैं, वो उसके लिए ज़रूर जो है ना एफर्ट करते हैं और उसको कर जाते हैं। चाहे वो कोई अच्छा लॉन का जोड़ा हो, जितना भी महंगा हो, अगर पसंद आता है तो वो ज़रूर उसको खरीदते हैं। तो इसी तरह जब कोई अच्छी फिल्म आती है, कोई एंटरटेनिंग फिल्म आती है और ईद के टाइम पे आपके पास छुट्टियाँ हैं, 6 दिन की छुट्टियाँ हैं, फिर साथ साथ जो है वो जेब में ईदी भी है। ये वाली ईद पे तो सबके पास पैसे थोड़े थोड़े होते हैं जेब में। सो आई थिंक बिल्कुल जाना चाहिए। एक बड़ी एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म है जिसमें बहुत ज़्यादा फिल्मी मसाला है, एंटरटेनमेंट है, डांस, ड्रामा, ट्रेजेडी, एक्शन। तो आई थिंक घर पे बैठ के सिर्फ खाने पीने के बजाय जब बाहर निकले तो सिनेमा में चक्कर लगाएं, 2 घंटे की फिल्म देखें, एंजॉय करें, हंसें, गाएं और वापस आ जाएं। अच्छा, ईदी का आपने जिक्र किया, ईदी मिलती है आपको अभी? जी, अपने बड़ों से जब आप ईदी मिलती है। अब आप देने वालों में शामिल हो? नहीं, मुझसे बड़े जो हैं वो मुझे ईदी देते हैं और मुझसे छोटे जो हैं उनको मैं ईदी देती हूँ। नॉर्मली कैसा गुजरता है ईद का दिन आपका? आर्टिस्ट बनने के बाद और पहले की ईदें याद आती है जब फ्री हुआ करती थी बिल्कुल? वैसे पहले की ईद अलग मुख्तलिफ होती थी। पहले बड़ा तैयार होके अम्मा तैयार कर देती थी, निकाल देती थी बच्चों को, बच्चे आपस में सब मेले में अपने आप बच्चे खेल रहे होते थे बाहर। अब थोड़ी डिफरेंट हो गई है। अब बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस तो इसलिए भी थोड़ी डिफरेंट है। पर हम वही करते हैं, मेहंदी लगवाते हैं चांद रात में। उसके बाद ईद का दिन थोड़ा सा स्लो होता है पहले, क्योंकि सब जागे हुए होते हैं चांद रात देर तक। तो बस शाम में उठते हैं, खाना पीना ये वो, फिर अगले दिन जो है वो या तो हमारे घर में रिश्तेदार आ रहे होते हैं, हम रिश्तेदारों को विजिट करते हैं। बट बहुत कुछ नहीं बदला, लेकिन बस ये बदला है कि उस तरह से तैयार होने का जो एक होता था ट्रेंड, अब क्योंकि मैं इतना मतलब ज्यादा आप पूरा साल तैयार होते हैं आप लोग? पूरा साल तैयार होते हैं, इसलिए हमारे लिए इतना कोई तैयारी का वो नहीं होता। बट जस्ट बिकॉज कि हम सब मिल पाते हैं अपनी फैमिली से, जो कि यूजुअली टाइम पे मिलता था, तो वो बड़ा मजा आता है सबसे मिलने में और सबके साथ कैच अप करने में। चलिए मैं भी बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपके लिए दुआएं आपकी फिल्म के लिए। मैं भी शायद हमारे साथ मौजूद थी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज उनकी फिल्म रिलीज हुई है, मेरे मतलब में आपको बैकड्रॉप दिखाई दे रहा है। इस फिल्म को जाकर सिनेमा में जरूर देखें और एंटरटेन हो, क्योंकि महवी जो हैं वो और भी काम करती रहेंगी और मुल्क की खिदमत जो है वो करती रहेंगी। इस कदम का उन्होंने इज़हार किया है।